और राज्य सरकार जो ये कर रही है कि हम आरटीए चला रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, कहाँ कैसे दोगे आप? तंबू लोहे की सुविधा दोगे, कैसे दोगे? तंबू लोहे की सुविधा दोगे, कैसे दोगे? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराओ ना सारी सारी हॉस्पिटल में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट या तो ये कहते हैं कि प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है, हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम हॉस्पिटल्स नहीं चला सकते। इसलिए हम जिम्मेदारी दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को कि वो मुफ्त में इलाज करें, सारा कुछ मुफ्त में करें, अपनी जेब से पैसे लगाएं। उनके ऊपर 50 तरह के हम टैक्स लगा के उनसे पैसे लेंगे और उसके हनुमानगढ़ जिले में प्रस्तावित राइट टू हेल्थ विधेयक का चिकित्सकों ने किया विरोध। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ विधेयक को दोबारा पेश नहीं करने और न ही विधानसभा में पारित करने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चिकित्सकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सियाह को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह एरन ने बताया कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक प्रस्तुत किया है, जो विधानसभा के कई सदस्यों, चिकित्सकों और जनता की ओर से आपत्तियों और आलोचना के कारण समीक्षा के लिए परवर समिति को भेजा गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के इस अधिकार विधेयक पर डॉक्टरों से आपत्तियां दर्ज करने को कहा है। इसके बाद राज्य सरकार इस विधेयक को फिर से पेश करने और इसे विधानसभा से पारित कराने की योजना बना रही है। डॉक्टर एरन के अनुसार इस प्रस्तावित विधेयक में बहुत सी ऐसी खामियां हैं जिनके चलते राज्य के सभी चिकित्सक एवं अस्पताल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाने में पूर्णतः सक्षम भी है, लेकिन इस बिल के माध्यम से सरकार निजी अस्पतालों से बिना इमरजेंसी को परिभाषित किए इमरजेंसी के नाम पर निःशुल्क सेवाएं लेना चाहती है। किसी भी अन्य उद्यम, व्यवसाय, उद्योग अथवा व्यापार की तरह निजी अस्पतालों को अपने स्तर पर ही संसाधन जुटाने होते हैं तथा बिना संसाधनों के कोई भी व्यवसाय अनिश्चित काल तक निःशुल्क सेवाएं नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में निजी अस्पतालों को भविष्य में गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से निजी अस्पताल जो पहले ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इस अतिरिक्त बोझ के कारण बंद हो सकते हैं। इसका खामियाजा अतः राज्य की जनता को ही उठाना होगा। डॉक्टर एरन ने बताया कि संयुक्त संघर्ष समिति की मांग है कि जिस तरह राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राइट टू एजुकेशन को लागू करते समय होटल्स, रेस्टोरेंट्स एवं निजी शिक्षण संस्थाओं को निःशुल्क भोजन अथवा निःशुल्क शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया गया था, उसी तरह राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देते समय चिकित्सकों व निजी अस्पतालों को निःशुल्क सेवाओं के लिए बाध्य न किया जाए। राजकीय अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। आवश्यकता अनुसार और अधिक चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की जाए ताकि राज्य की जनता को राजकीय अस्पतालों में और अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो। हम आज यहाँ पे सीएम साहब के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि जो आरटीएच राइट टू हेल्थ जो बिल राजस्थान सरकार ला रही है, हम बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके जो इस तरह के प्रावधान लागू किए गए हैं, ये पूरी सरकार की विफलता है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चिकित्सक नहीं है, साधन नहीं है, और ये सारा जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे डाल रहे हैं कि आप कोई हॉस्पिटल है आपका, उसमें कोई एक्सीडेंट या कोई इमरजेंसी वाला आता है तो पहली बात तो इमरजेंसी डिफाइन नहीं है कि इमरजेंसी क्या है। मरीज की कोई भी दिक्कत होती है वो इमरजेंसी होती है उसके लिए। तो दूसरी बात, उसको अगर मेरे पास सुविधा नहीं है हार्ट की तो उसको मैं कहीं दूसरी जगह भेजूंगा प्राइमरी ट्रीटमेंट देके, तो उसको भेजने तक का एम्बुलेंस का सारा खर्चा मेरा होगा, उस हॉस्पिटल का होगा। इसका रिएम्बर्स कैसे होगा, इसका कोई इसमें प्रावधान नहीं है। और फिर इसकी रिड्रेसल के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें कोई चिकित्सक आईएमए का कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो ये एक तरह के आप अपनी विफलताओं को मतलब छुपाने के लिए, और राज्य सरकार जो ये कर रही है कि हम आरटीए चला रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, कहाँ कैसे दोगे आप? तंबू लोहे की सुविधा दोगे, कैसे दोगे? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराओ ना सारी सारी हॉस्पिटल में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएमए भी पूरी तरह से साथ है उनके, लेकिन जिस तरह से ये आ रहे हैं, जिस तरह से प्रावधान लागू है, सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे और कोई इसमें काम नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट जो राइट टू हेल्थ बिल ला रही है, राइट टू हेल्थ न डाउट कि हर एक नागरिक का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार देने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की या प्राइवेट प्लेयर्स की? गवर्नमेंट पहले बिल लेकर आई थी राइट टू फूड, तो गवर्नमेंट ने ये किया था क्या कि कोई भी प्राइवेट ढाबा, कोई भी प्राइवेट होटल है वो इनको 8 रुपए में खाना खिलाए, या उन्होंने इंदिरा रसोई खोली थी? गवर्नमेंट या तो ये कहते हैं कि प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है, हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम हॉस्पिटल्स नहीं चला सकते।
इसलिए हम जिम्मेदारी दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को कि वो मुफ्त में इलाज करें, सारा कुछ मुफ्त में करें, अपनी जेब से पैसे लगाएं। उनके ऊपर 50 तरह के हम टैक्स लगा के उनसे पैसे लेंगे और उसके बावजूद उन्हें कहेंगे इलाज मुफ्त में करें। कौन देगा पैसा इसका? हमारे लोगों के यहाँ कोई पेड़ लगे हुए हैं जिससे हम पेड़ पैसे तोड़कर उनका इलाज कर देंगे? कोई लॉजिकल बात करें। या गवर्नमेंट कहते हैं कि हम पूरी तरह फेल हैं, हमारे बस का नहीं है, राइट टू हेल्थ बिल हम प्राइवेट प्लेयर्स पे ही डाल रहे हैं। इमरजेंसी में कोई मरीज है, आज कोई डॉक्टर खुद बीमार है या उसके घर में कोई फंक्शन है, वो नहीं देख पाता मरीज को, तो आप तो बिल बनाकर उसे कानून के उसको जेल में डाल दोगे कि आपने इमरजेंसी में इलाज नहीं किया। फॉरेन तक में एक डॉक्टर के ड्यूटी के घंटे निर्धारित है, 8 घंटे 10 घंटे के बाद उसको ड्यूटी पे बुला नहीं सकते आप। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 24 घंटे, एक आदमी 365 दिन 24 घंटे अपने हॉस्पिटल में सेवाएं दे। कोई भी मरीज किसी भी समय आ जाए, वो कहते मुझे इमरजेंसी है, सिर्फ कहना है, डिफाइन नहीं है इमरजेंसी क्या है। आपने कोई नियम ना रखा। आज भी अगर कोई एक्सीडेंट का केस आता है, कोई इस तरह की इमरजेंसी आती है, डॉक्टर अपने स्तर पर प्राइमरी ट्रीटमेंट देके जहां भी उसका उचित इलाज हो सकता है वहां भेजते हैं। आपकी इमरजेंसी सेवाएं हर कॉलेज, हर जिले में तो आपका मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, आप कह रहे हैं हर जिले में आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आप कह रहे हैं हमारी सीएचसी बहुत अच्छी है, हमारी पीएचसी बहुत अच्छी है, हर जगह पे हमने सुविधाएं प्रोवाइड करा रखी है, तो फिर आप वहां पे इलाज नहीं दे सकते उनको इमरजेंसी में? आप ये क्यों कह रहे हैं कि हर एक हॉस्पिटल हर 24 घंटे इमरजेंसी इलाज दे? पॉसिबल है ये एक आदमी के लिए ऐसा काम करना? आपके क्या अफसर सारे दिन 24 घंटे बैठे रहते हैं? आपके डॉक्टर सारे 24 घंटे बैठे रहते हैं? आपका ओपीडी का 24 घंटे चलता है? आपकी सिर्फ एक इमरजेंसी चलती है 24 घंटे, जिसमें डॉक्टरों की बारी बारी से ड्यूटी लगती है, कोई एक डॉक्टर नहीं होता वहां। तो इस तरह के जो काले कानून, असल में ये है काले कानून, और जो इस तरह के लाना चाह रहे हैं, इसके हम विरोध में। अगर सरकार नहीं मानी, मानवीय आधार पर और तरीके से इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, तो हमें मजबूरन अपने हॉस्पिटलों को ताले लगाकर चाबियां गवर्नमेंट को सौंपनी पड़ेंगी। आप ही चला लीजिए ये सारे हॉस्पिटल। हमारे परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, हमने भी कंपटीशन फाइट करके डॉक्टर बने हैं, अपने संसाधनों से उधार ले लेके, बैंकों से उधार ले लेके हमने अपने हॉस्पिटल बनाए हैं। कौन देगा इसका खर्चा? गवर्नमेंट को बड़े बड़े हॉस्पिटल देखते हैं जिनको उन्होंने रियायती दरों पे दी है जमीनें, उनसे बात करें। जो प्राइवेट बेचारा अपना उधार लेके, किराए पे जगह लेके काम चला रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, उसको आप कह रहे हो कि सबको मुफ्त इलाज करो? क्यों? आपकी इंदिरा रसोई तक में तो आप 8 रुपए लेते हो मरीज किसी भी भूखे आदमी से, उस तक का मुफ्त खाना नहीं है, और हमसे आप कह रहे हो कि सारा कुछ मुफ्त, उसको पहुंचाओ भी आप ही।